अब क्या आता है? हाउ टू फोकस, राइट? हाउ टू फोकस के भाई फोकस करना कैसे है, ये दोनों चीजें समझ आ गई, आपने ढूंढ ली अपने अंदर से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देख लिया कि ये चीज मेरे अंदर से आ रही है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, जो चीज मेरे पास है उस पर फोकस करना है। तो सवाल यह है कि फोकस करना कैसे है, कि अपने उस अंदर के एनवायरमेंट को चेंज कैसे करना है, जिसकी मैंने बात करी। तो अब मैं आपको बताऊंगा अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं, कि प्रैक्टिकली लाइफ में काफी बार जो मैंने अपने अंदर के एनवायरमेंट को चेंज किया है वो कैसे किया है, क्या किया जिससे वो अंदर का एनवायरमेंट ऐसा बना कि ऑटोमेटिकली फोकस हो गया। मतलब मैंने फोकस करा नहीं, फोकस हो गया। तो वो कैसे हुआ, क्या ऐसा हुआ? बहुत ही सिंपल है। ये एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के सबसे बड़ी सक्सेस के बारे में। कोई बताया कि लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस क्या है, जो मैंने अपने सेशन में भी बोली थी, सेमिनार में बोली थी, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, यूके में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, सबसे बड़ी क्या है? हेल्थ, राइट? तो आज से 2 साल पहले मेरी हेल्थ के अंदर मेरी लाइफ का वर्स्ट फेज चल रहा था। मतलब फाइनेंशियली मैं बहुत सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन हेल्थ में मेरी बहुत लगी हुई थी अच्छे तरीके से, बुरी हालत। क्यों? क्योंकि 25 साल की एज तक मैं बहुत एक्टिव था। मतलब कि डेली 2 घंटा वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, बैडमिंटन खेल रहा हूँ, डेली जॉगिंग पर जा रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स में ऐसे ऐसे मतलब बहुत एक्टिव होता था। उसके बाद में 4-5 साल का फेज ऐसा आया जब मैं सिर्फ ऑफिस में जा करके 8-10 घंटे के लिए बैठा रहता कंप्यूटर में काम करता रहता, और धीरे धीरे जो मेरा एक्टिव जो लाइफस्टाइल था वो चेंज हो गया, वो पैसिव लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गया, मतलब बैठे बैठे, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई, जैसे बैक पेन होता है, और सबसे बड़ी चीज वेट बहुत बढ़ गया। अभी आपको देख करके नहीं लग रहा होगा, बट मेरी ऐसी स्टेज आई थी। somebody saying something? IIM वीडियो अभी क्या बोला? नॉन स्टॉप। क्या किया पानी पीने में भी इतनी ताकत होती है। आगे से मैं सेशन ऐसे शुरू करूँगा, 5 मिनट तक पानी पीना है। अच्छा, तो मेरी लाइफ की वो जो स्टेज में आपको बता रहा था कि बहुत बुरी हालत हो गई, वेट बढ़ गया था। उस टाइम मेरा वेट हो गया था अराउंड 83-84 के आसपास, और पेट यहाँ से यहाँ तक आ गया था। चाय पी सकता था, अच्छा खासा हो गया था। उससे पहले मैंने 4-5 साल में कई बार कोशिश करी कुछ करने की, फोकस करने की, अपनी हेल्थ को ठीक करने की। कौन नहीं चाहता? अंदर से तो सभी को होता है कि यार करना है, लेकिन कब करता था? जब मैंने किसी दोस्त को देखा, है ना, यार ये बड़ा फिट हो गया, चल मैं भी करता हूँ, चल कुछ करता हूँ, या कोई एकदम से आया था और मैं चल करता हूँ, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आई थी, अंदर से नहीं आई थी। 2 साल पहले मेरा एक टेस्ट हुआ, एक डॉक्टर ने एक टेस्ट लिख करके दिया, और फाइनली जब वो टेस्ट कराया कोलेस्ट्रॉल का, तो पता लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो चुका है, मतलब डेंजर मार्क के ऊपर था। और तब डॉक्टर ने कुछ ऐसी लाइन बोली, मतलब मैं उनसे भी हंसी मजाक करता रहता हूँ, थोड़ा ऐसी पेशेंट है, तो उन्होंने ऐसी एक लाइन बोली जिससे मैं हिल गया। मैंने कहा हाँ यार, ये बोल तो मजाक में है, लेकिन मजाक नहीं है सर। कहता संदीप, अब तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना ऊपर है, या तो अब तुम कुछ कर लो या ऊपर वाले कुछ करेगा। उसने मुझे हिला दिया। मैंने कहा भाई अब कुछ करना पड़ेगा, अब मतलब थोड़ा सिचुएशन सीरियस लग रही है। और साथ में ये भी बोला कि टाइम बदल गया कि हार्ट अटैक कहता कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, अगर तुमने अभी से ध्यान नहीं दिया तो 4-5 साल बाद मेरे से दिखा के रखना बहुत देर हो जाएगी, बहुत कहना होगी। तब मेरे अंदर से आवाज आ गई, मतलब भाई क्लियर हो गया कि भाई अब तो करना ही है, करना है या मरना है। बाहर में गया बिजनेस, बाहर में गया सारा पैसा, क्या करूँगा इसका मैं, क्या करूँगा अगर हेल्थ ही नहीं है तो। वो बताऊँगा वहाँ पे वो एक कौन सी एक मूवी थी, फिल्म पिक्चर थी, जिसमें अनुपम खेर बेड में लेट जाता था, ऊपर पंखों में पैसे रखकर वो करूँगा, पंखा चला के ऊपर से नोट गिराऊंगा, क्या करूँगा, सब बेकार है, सब एक धरा का धरा रह जाएगा। वो फंडा क्लियर हुआ, अंदर से आवाज आएगी करना है। अब सेकंड स्टेप था वेयर टू फोकस ऑन, मतलब कि एग्जैक्टली क्या करना है,
क्या करना है, क्यों करना है क्लियर हो गया, बट क्या करना है इस बार मैंने कोई जल्दी नहीं करी। मैंने कहा इस बार मैं बड़े आराम से करूँगा, रिसर्च करके समझ करके कि भाई अल्टीमेटली फोकस करना कहाँ है। ये कहना गलत होगा कि मैं हेल्थ पे फोकस कर रहा हूँ, हेल्थ अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है। हेल्थ में मतलब क्या क्या करूँगा, 50 चीजों पे फोकस करूँगा। अगर ध्यान से आप उस केरली की कहानी को देखो तो उसने कितने गोल्स पे फोकस किया, 10 गोल पे, 20 गोल पे, एक गोल पे, बस एक गोल। उसको बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ फोकस करना है और वहां करना है, बस और कुछ भी नहीं। तो मेरे को वो एक गोल क्लियर था कि वो एक गोल क्या होगा। अच्छा पढ़ा तो मेरे को अपने आप पे हंसी आने लगी, क्योंकि सोल्यूशन इतना सिंपल था जितना मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। दिमाग में एक ही चीज बैठी हुई थी जो पूरी दुनिया कर रही थी कि भाई अगर वेट लॉस करना है तो उसके सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो डाइटिंग करो या एक्सरसाइज करो, ये 2 तरीके, और दोनों ही बेकार है। जब पढ़ा धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये तरीके हैं, नंबर 1 ये टेम्पररी है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, और इन तरीकों से अगर आप हो भी गए तब भी आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। तो जब पढ़ा तो समझ आया कि जो बेसिक फंडा था इसका हेल्थ का, जो मेरा बेसिक रूट कॉज था वो क्या था कि जब भी वेट बढ़ता है उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन होता है कि अगर हम जितनी हमारी भूख है उससे ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, कम खाएंगे तो वेट कम होगा। सिंपल सा फंडा है जिसको कैलोरीज बोलते हैं, इंग्लिश में कैलोरीज बोलते हैं, सारा खेल उसका है। तो वो चीज समझ आ गई, और फिर जब थोड़ा सा और पढ़ा तो समझ आया कि इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब एग्जैक्ट में वहां तक पहुंच गया। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल था। सोल्यूशन ये था कि अगर मैं अभी धीरे खाने लग जाऊं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी पेट की भूख के लिए नहीं खा रहा था, मैं अपनी मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहा था। इनफैक्ट हम सब ज्यादातर लोग अपनी मन की भूख को मिटाने के लिए खाते हैं। सिंपल वे में अगर देखा जाए तो जब हमारा मूड खराब होता है तब हम कहते हैं कि यार खा लो मूड अच्छा हो जाएगा, और जब अच्छा होता है तब कहते हैं पार्टी, खा लो मजा आएगा। होता है ऐसा, सबके साथ होता है। तो मेरी भी हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे आप किसी शराबी के पास जाओ और उससे पूछोगे हाँ भाई तुम क्या रोज पीते हो, कहना नहीं मैं साल में सिर्फ 2 दिन पीता हूँ, एक उस दिन जिस दिन बारिश होती है, एक उस दिन जिस दिन बारिश नहीं होती। मेरी हालत बिल्कुल उसके जैसी थी, मतलब डेली 3-3 बार 4-4 बार ओवर ईटिंग कर रहा था, जितनी भूख थी उससे ज्यादा खा रहा था। वो जड़ थी कि अगर जितनी भूख है मेरी बॉडी की, अगर मैं उतना ही खाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अगर मैं एक्सरसाइज ना भी करूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइटिंग की कोई जरूरत ही नहीं, जो खाना था वही खाऊं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब ये चीज समझ आई कि धीरे खाना है तो मुझे अपने आप पे हंसी आई, क्योंकि मैं ये बात पता नहीं कितनी बार सुन चुका था बचपन से लेकर आज तक, मेरी मदर से, मेरी दादी से 1000 बार कि बेटा चबा चबा के खाओ। सिंपल एक लाइन है, आपने भी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन कितनी बार हमने ध्यान दिया कि छोटी छोटी चीजों पे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर कुछ बड़ा करना है तो उसका सीक्रेट कोई बड़ा ही होगा, कोई बड़ी चीज में छुपा होगा, छोटी चीज में कैसे हो सकता है। चबा चबा के खाओ, भगवान ने दांत क्यों दिए मुंह में, चबाने के लिए, चबाओ चबाओ चबाओ, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया। और फिर जब नेट पे गया मैंने जा करके सिंपल सी लाइन सर्च करी, बेनिफिट्स ऑफ चूइंग योर फूड 32 टाइम्स, हजारों पेज आ गए। हमको इंडिया में पता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली इस सिंपल से फंडे के ऊपर पता नहीं कितनी रिसर्च हो चुकी है, साइंटिफिकली कितनी रिसर्च हो चुकी है, और उसमें टेक्निकली बताया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या होता है। कि अगर एक सिंपल लाइन में बताऊं कि जब हम खा रहे होते हैं तो हमारे पेट से हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचने के लिए कि हमारा पेट भर गया है, उसमें 20 मिनट लगते हैं, साइंटिफिकली प्रूव हो गया है, 20 से 25 मिनट लगते हैं। और जब हम इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं, मतलब जब हम मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे होते हैं, तो 10-15 मिनट में सब खत्म कर देते हैं। जब तक 20 मिनट होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे सबके साथ में हो रहा था, मेरे साथ भी हो रहा था। तो मुझे समझ आया कि किसी तरीके से मैं 32 बार चबाऊं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व, ना किसी एक्सरसाइज की जरूरत, ना डाइटिंग की जरूरत, ना कुछ और करने की जरूरत, सिर्फ धीरे खाना है, सब सॉल्व। मैंने कहा मिल गया, कहाँ पे फोकस करना है, वेयर टू फोकस ऑन, गोल मिल गया, मतलब सिर्फ इस 32 पे फोकस करना है, और बहुत एक्साइटेड। जैसे ये चीज क्लियर हो गई, अब सिर्फ एक चीज रह गई, हाउ टू फोकस, कि फोकस कैसे करना है। उसने कभी दिमाग नहीं लगाया, इसने बताया नहीं कि कैसे करना है। मैं उसी दिन घर पे जो डिनर था उसको धीरे धीरे खाने लगा, टीवी ऑफ किया, धीरे धीरे 32 बार चबाया, धीरे धीरे खाया, बड़ा खुश, एक्साइटेड, यार मैंने तो कर दिया।
कर दिया, शुरू कर दिया, देखो कितना मजा आएगा। उसके बाद में अगले दिन फिर से ब्रेकफास्ट में वही 32 टाइम्स, फिर से लंच में वही, डिनर में वही, और ये काफी दिन तक चला। कोई आइडिया कितने दिन चला होगा ये? 3 दिन। 3 दिन, सच बता रहा हूँ, 3 दिन। 3 दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। एक मूवी हॉल में गया पिक्चर देखने के लिए, वहां पर वैसे ही मेरे दोस्त ने पूछा कहता हाँ भाई पॉपकॉर्न, मैंने कहा आने दे, बर्गर आने दे। उसके बाद में गए डिनर करने के लिए, वहां पर दो चीजें आने दो, शाही पनीर आ रहा है आने दो, बटर नान आ रहा है आने दो, मतलब सब भूल गया। अगले दिन मेरा मन भी नहीं कर रहा था 32 बार चलाने का, मन भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा बेकार है यार ये सारी चीजें, मन कर रहा था तारीफ दिखा सकते। कन्वर्ट हो गई मेरी, मैंने लिखा था कि प्लीज ये कन्वर्ट कर दो हिंदी में, अब कर दिया। ऐसा कितनी बार हुआ है आप लोगों के साथ? कभी हुआ है ऐसा? कभी हुआ है? सबके साथ हुआ है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके साथ नहीं हुआ होगा कि हमको एग्जैक्टली पता होता है कि हमको लाइफ में क्या चाहिए। बर्निंग डिजायर है अंदर का, ये भी पता है कैसे मिलेगा, पता है कि अगर हमने ये किया तो हो जाएगा, लेकिन 4 दिन बाद सारा जोश ठंडा हो जाएगा, बैक टू जीरो, बैक टू नॉर्मल लाइफ। मेरे साथ भी यही हुआ। उसके बाद में अगले दिन से मेरे को लग रहा था कि मैं एक लूजर हो गया। पानी के लिए बजाया, पानी के लिए मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। इतना बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, बुक लिखी हुई है, ये किया वो किया है, और फिर इस चीज में फोकस नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या करूँगा जिंदगी में यार, सब बेकार है। 10-15 दिन निकल गए, लाइफ बैक टू नॉर्मल, वही सब ऐसे चल रहा था, सब माइंड से सब करना निकल गया। अब मुझे जवाब मिला कि कैसे फोकस करना है, हाउ टू फोकस। अगेन स्पोर्ट्स, मैं मैगजीन पढ़ रहा था, वहाँ पर इंटरव्यू था टाइगर वुड्स का। टाइगर वुड्स का नाम सुना है सबने? हाँ जी, हाँ जी। Although now we all know him because of all the wrong reasons. टाइगर वुड्स इस दुनिया का बेस्ट गोल्फ प्लेयर। गोल्फ के अंदर जो टाइगर वुड्स के अंदर पोटेंशियल है वो किसी नहीं है, सब लोग मानते हैं। उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था और उसने एग्जैक्टली बताया था हाउ टू फोकस, कि वो क्या करता है। मैंने पढ़ा और मैं लिया, बहुत सिंपल सी चीज थी। और मेरे को ऐसी सिंपल चीजों में बड़ा मजा आता है, जो कॉम्प्लिकेटेड बातें होती है वो मेरे ऊपर से निकल जाती है। सिंपल सी चीज, वो कहता है कि जब भी मुझे एक शॉट मारना होता है तो मैं पहले गोल की तरफ देखता हूँ, फिर बॉल की तरफ देखता हूँ। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीज है। गोल की तरफ देखता हूँ, बॉल की तरफ देखता हूँ, गोल की तरफ देखता हूँ, बॉल की तरफ देखता हूँ, गोल की तरफ देखता हूँ, बॉल की तरफ देखता हूँ। एग्जैक्ट ऐसे लिखा होगा उस मैगजीन में, और कई बार लिखा होगा। वो कहता है तब तक देखता रहता हूँ जब तक कि मेरे माइंड के अंदर एग्जैक्ट पिक्चर ना बन जाए, वो फिल्म ना बन जाए कि वो बॉल उस होल के अंदर जा रही है। तब तक देखता रहता हूँ जब तक वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, तब तक मैं शॉट नहीं मारता। लोग क्या गलती करते हैं, उससे पहले शॉट मार देते हैं, या उस पिक्चर को बनाते ही नहीं है, शॉट मार देते हैं। जैसे ये पढ़ा मैं भूल गया, मैंने कहा यार कमाल हो गया, ये फंडा तो मुझे पता था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। और मजे की बात सिर्फ पता ही नहीं था, इसको मैं पहले अपनी लाइफ में कई बार अप्लाई कर चुका था, लेकिन बिजनेस में, हेल्थ में नहीं, बिजनेस में, अपने काम में इस फंडे को एग्जैक्ट में अप्लाई कर चुका था। लेकिन मैंने सोचा कि वो तो एक अलग, मतलब कई बार आता ही नहीं है माइंड में, आता ही नहीं है कि हाँ हम लोग सब कुछ जानते हैं, सब एकदम से याद आता है, कोई बंदा आता है वो याद दिला देता है आगे कि ये चीज करनी है। तो भागता हुआ गया और अपने टेलीविजन के नीचे एक ड्रॉर है, उसको खोला, उसमें से जा करके एक सीडी निकाली। वो सीडी थी मेरे फेवरेट सॉन्ग की, लक्ष्य मूवी का एक गाना है, आप सबने सुना होगा। आपने अगर मेरा IIT का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था उस गाने के बारे में। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ वो काम कैसे करता है। तो उस गाने की सीडी को निकाला और उसको प्ले कर दिया, और लूप में बार बार सुनने लगा।
इस बार मुझे समझ आ चुका था, जवाब मिल चुका था कि मैं पिछली बार क्या गलती करता था या हमेशा जिंदगी में मैंने क्या गलती करी जब भी मैं फेल हुआ। तो मेरे को पता लग गया था कि अब इस बार वो गलती नहीं होने वाली और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि अब तो अचीव होगा ही होगा। तो अब ये बिल्कुल क्लियर था कि अब मैं 32 बार नहीं चलाऊंगा तब तक जब तक मेरे माइंड के अंदर वो पिक्चर नहीं बन जाती कि मैं धीरे धीरे खा रहा हूँ। तो उस प्रोसेस में 2 दिन लगे या 4 दिन लगे या 10 दिन लगे, मैं नहीं करूँगा, मैं इस चीज को शुरू ही नहीं करूंगा, मतलब वो शॉट मारूंगा ही नहीं, उस शॉट को मारूंगा ही नहीं, बस देखता रहूंगा देखता रहूंगा देखता रहूंगा। और वही किया। उस गाने को 5 बार सुना, 10 बार सुना, 20 बार सुना, उस दिन में सुनते 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 माइंड में सिर्फ एक गोल, सिर्फ एक टारगेट, 32। सुनने में अजीब लग रहा होगा, 32 बस कि मैं 32 बार चला रहा हूँ। अजीब सी चीज, अजीब सी, करता रहा। उसके बाद में मैंने कहा नहीं, कुछ और भी करना पड़ेगा। अब तो जा करके कुछ पेपर दिए, उस पर बड़ा बड़ा लिखा 32, ले जा करके अपनी अलमारी के अंदर, अपने लैपटॉप बैग के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, ताकि जहां भी जाऊं मुझे वो दिखे। उसके बाद में एक बुक जो मैं पहले से पढ़ चुका था इस चीज के बारे में कि धीरे धीरे कैसे चबाते हैं, कैसे खाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि बिना डाइटिंग और बिना एक्सरसाइज के किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। इस बुक का नाम है आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना। आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना। उस बुक को जो मेरी बुक शेल्फ में ही पड़ी हुई थी उसको निकाल करके लाया। इस बार मैंने ठान लिया कि इसको 3 बार पढ़ूंगा। जब तक 3 बार इसको पढ़ के खत्म नहीं कर लेता इसको छोड़ूंगा नहीं। इस बुक को पढ़ता रहा। धीरे धीरे मेरे अंदर का एनवायरमेंट चेंज होने लगा। अंदर का जो एनवायरमेंट था जिसकी मैंने बात करी थी वो बदलने लगा। मतलब इस तरीके से बदलने लगा कि मेरे को बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती चली गई कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। पहले मैं बिना उस एनवायरमेंट को क्रिएट करे जाकर के करने की कोशिश करता था और फेल हो जाता था। बिना उसकी पिक्चर क्रिएट करके शॉट मारता था और शॉट इधर उधर चला जाता था, सीधा उस होल के लिए जाता था। तो इस बार वो क्लियर होने लगा और चौथे या 5वें दिन एकदम से एक बड़ा अजीब सा थॉट आया मुझे। क्या होता है जब हम उस जोन में पहुंच जाते हैं, मैं इसको एक जोन बोलता हूँ, जोन ऑफ योर पीक स्टेट। एक ऐसा जोन जहां पर आप पीक स्टेट में होते हैं, जहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों ने भी कभी ना कभी जोन को फील किया होगा अपनी लाइफ में, जब आपको लगता है कि यार सब कुछ सही हो रहा है अभी, कि अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं बात कर रहा हूँ कि उस जोन में कैसे पहुंचा जाए अपने आप। एक तो होता है कि हम चुपके में उस जोन में पहुंच गए, एक है कि हम अपने आप पहुंचे एक प्रोसेस से, उस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो आई वाज इन माय पीक स्टेट, इन माय जोन, जहां पर अपने आप सब कुछ हो रहा होता है। और अजीब सा एक थॉट आया मन में कि इसका सोल्यूशन ये है कि मुझे जिस थाली में मैं खाता हूँ उसी में मुझे छेद करना पड़ेगा। अजीब सी चीज है सुनने में। और मैं गया भागता हुआ सीधा रसोई में और जहाँ रहते वही किया, अपनी एक प्लेट उठाई और सामने से चाकू गर्म किया। उधर से मेरी वाइफ देख रही थी, कहती क्या प्लान है? चाकू गर्म किया पूरा ऐसे करके और ऐसे करके उसमें ये कर दिया, मैंने पूरा होल्ड कर दिया। यहाँ से पूरा अच्छे से करके होल्ड किया और मुझे जवाब मिल चुका था। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि जब मैं उस जोन में होता था तो सब कुछ क्लियर था, लेकिन जैसे ही खाना खाने बैठता तो मेरे मन की जो भूख थी वो सामने आ जाती और मैं वापस से ओवर ईटिंग करता, तो वो करने लग जाता। सो बेसिकली क्या हुआ, मैंने कहा कि जिस टाइम पे मैं खा रहा होगा उस टाइम पे मेरे सामने ये होना चाहिए। मतलब लिखा हुआ दिखना चाहिए, ये मुझे भूल रहा होना चाहिए, मैं इसको देख रहा हूँ और ये मुझे देख रहा है। दूसरा फायदा जो मुझे समझ आया था कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये तो है ही कि मैं ज्यादा खाता हूँ, लेकिन ज्यादा क्यों खाता हूँ? क्योंकि हम इंडियंस के दिमाग में एक बड़ी अजीब सी चीज भरी हुई है बचपन से लेकर आज तक कि बेटे खाने को कभी झूठा मत छोड़ना। है ये दिमाग में पेट खराब हो जाए, खाने को झूठा मत छोड़ना, मर जाओ लेकिन खाने को झूठा मत छोड़ना, पाप लगेगा। तो मैं करता क्या था, मैंने उस चीज को समझने की कोशिश करी, क्योंकि मैं उस जोन में था, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था उस जोन में, उस पीक से। जब एक तरफ से वो गाना चल रहा था 40-40 बार, उधर से मैं बुक पढ़ रहा था, उधर से हर जगह 32 दिख रहा था, तो समझ आ रहा था कि जब मैं नॉर्मल प्लेट में खाता था पहले, तो उसमें क्या होता था कि लिया, जैसे दाल चावल है तो लिया और भर दिया अच्छे तरीके से,
जैसे दोबारा मिलना ही नहीं, जैसे बाकी के घर वाले सब खत्म कर दें, ऐसा होता है ना आपके साथ? जितनी भूख है उससे ज्यादा ले लिया, आदत पड़ी हुई है, तो ज्यादा भर दिया। अब इसमें वो नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता। मतलब इसमें अगर मुझे खाना है तो मुझे क्या करना है, थोड़े से चावल डाले, थोड़ा सा दाल अपने खाया, नहीं तो यहाँ से निकल जाएगा, पूरी टेबल गंदी हो जाएगी और फिर मेरे को डांट पड़ेगी। तो मैंने कहा कि यार होना चाहिए, यही करना है, एग्जैक्ट यही करना है, और इसको करना शुरू किया और करता रहा, क्योंकि मैं उस जोन में था तो मैंने इस प्लेट को छोड़ा नहीं। बीच में एक बार थॉट भी आया कि क्या बेकार की चीजें उठा के डस्टबिन में डालो ना, तो घर पे सब मेरा मजाक उड़ा के कहते हैं क्या कर रहा है, ये इससे क्या हुआ, तो यही चीज है, अगर करना है तो पार्क में जाकर दौड़ लगाओ। ये मेरे घर दूसरे मेरे पापा गए, वो कहते थे कि पार्क में जाकर दौड़ लगा, अगर सही में को पतला होना है या कुछ करना है, ये बैठे बैठे ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये पागल वाली चीज है। मैंने कहा रुको तो सही, देखो तो सही क्या होगा, ये इल्यूजन रियलिटी बनने वाली है, और वही हुआ। उसके कुछ महीने के अंदर ऐसे चेंजेस आए बॉडी के अंदर जो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि हो क्या रहा है, कि कैसे हो रहा है, और सब कुछ बदल गया। जो वेट मेरा छोटी लग रही होगी, लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस अगर आप मुझसे पूछो क्या है तो वो ये है, फ्रॉम 83 to 84 kgs to 57 kgs आज के टाइम। इतना नहीं, ये चीज पहले की तरह नहीं है। पहले क्या होता था, मैंने वेट लॉस तो कर लिया, 2 महीने में वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ, वापस से उससे ज्यादा वेट हो जाता था, मतलब पहले जितना था उससे भी ज्यादा हो जाता था। अब मेंटेन है, क्यों? क्योंकि जड़ी खत्म हो गई ना। अब मेरे को इस प्लेट की जरूरत नहीं है, मैं इसमें नहीं खाता। अब ये तो समझो मैं रेस्टोरेंट में जाकर मेरे इसको छोड़ दिया, छूट गई ये प्लेट, लेकिन मेरी आदत बदल चुकी है। अब अगर मैं चाहूँ भी तो मैं जल्दी नहीं खा सकता, मुझे आधा घंटा चाहिए ही चाहिए अपना खाना खत्म करने के लिए, और जब नहीं खा सकता तो प्रॉब्लम सॉल्व, जड़ से खत्म। एग्जैक्टली देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया, सब बता दिया कि कैसे किया, क्या किया और वो किस तरीके से काम किया। इस पढ़ने वाला लाइफ में एक बार नहीं, मैं पता नहीं कितनी बार लगा चुका हूँ, कितनी बार अलग अलग चीजों में, कि जहाँ करके एक ऐसा जोन क्रिएट करता हूँ जहाँ जा करके सब कुछ आसान लगने लग जाता है और फिर सब चीजें अपने आप होने लग जाती है, अपने आप होने लग जाती है। बहुत मजेदार चीज है। और क्या है ये, अगर मैं इसको पूरे को समाप्त करूँ, मतलब जो भी मैंने अब तक आपको कहा कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया, अपने माइंड में पहले तो एक पिक्चर क्लियर करी कि मैं इस चीज को करना चाहता हूँ, मगर ये इल्यूजन सिर्फ एक विश नहीं है, एक बॉडी डिजायर है। जैसे वो चीज आई तो मैंने उसको ढूंढा कि मेरे को एग्जैक्टली कहाँ फोकस करना है और एक गोल पे फोकस करना है। मतलब एक चीज क्लियर है, जब मैं ये करता था उस टाइम पे मैं योगा नहीं कर रहा था, उस टाइम पे मैं जॉगिंग नहीं कर रहा था, मैं रनिंग नहीं कर रहा था, 24 घंटे सिर्फ इसी के बारे में सोच रहा था। मतलब रात को भी अगर मैं सोता था तो मेरे दिमाग में यही करता था, क्योंकि कहते हैं कि रात को जिस चीज के बारे में आप सोच करके सोते हो, सुबह तक वो थॉट 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर मैं सोचते सोया तो सुबह उठा तो 100 गुना और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और पूरा दिन ये चीज करती रही और रात को फिर उसको सोच करके सोया तो अगले दिन वो 100 गुना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, वो 100 into 100 गुना स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब 10,000 गुना स्ट्रॉन्ग हो गया। वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि फिर आपके आगे हजारों लाखों लोग भी आकर के खड़े हुए हैं ना, और बोले नहीं हो सकता, तो अंदर से आते हैं चलना दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप पीक स्टेट में होते हो जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि क्या करना है, कि अपने इल्यूजन को चुनना है, उस पर पूरा फोकस करना है, तब तक करना है, उस काम को करना नहीं है, सिर्फ फोकस करना है। और जब आप फोकस करते रहो और आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ये चीज होगी, तब उसको करना शुरू करना है। और तब जब आप उस काम को करोगे तो वो हो जाएगा। ये भी पूरी प्रोसेस। लेकिन एक सच और भी है, मैंने बता दिया और लाखों लोग इसको देखने वाले वीडियो में और यहाँ पर और सब, इसमें से अभी भी ये सब होने के बाद, ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद भी, व्हाई, वेयर, हाउ, सब कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही करने के बाद भी बहुत सारे लोग होंगे जो कर जाएंगे और बहुत सारे नहीं कर पाएंगे। सच है, क्या फर्क होगा लोगों में?
आपको पता है, मैं ये भी कहूंगा, मैं